अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान को दुनिया ने सुना। एबटाबाद तैयार है। कपड़े खरीदने वाला कोई नहीं। जेजुआई सड़कों पर। अमीर जमाते इस्लामी का गुस्सा। और अंजुमने गुलामान अमरीका कौन है? सबसे पहले आपको खबर देंगे, मुल्क पर मुजरिम काबिज हो चुके, इन्हें हटाना होगा। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से एहतजाज जारी रखने की अपील कर दी। तहरीक के लिए फंड्स भी मांग लिए। ऑनलाइन खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हुकूमत पर तनकीद क्यों नहीं की जा रही? इमरान खान ने यह इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया कि मस्जिद नबवी में PTI की क़यादत ने नारे लगवाए। कहा यह रद्द अमल नेचुरल था, ये लोग जहां भी जाएंगे गद्दार और चौर ही कहलाएंगे। कहा साजिश से हमारी हुकूमत हटाई गई, लेकिन हमसे ज़्यादा अहल लोग भी नहीं लाए गए, बल्कि मुल्जिमों को ओहदों पर बिठा दिया गया। साजिश इसलिए हुई कि हमने रूस से मुआहदा किया था। इस मुआहदे का पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होना था। इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए थे, चोरी करते हुए, जिनके ऊपर करप्शन केसेस थे, जो अदालतों में ड्रैग किए गए। असल साजिश, इससे भी बड़ी साजिश वो ये है कि चले अगर हटा ही देना था गवर्नमेंट को, चले कोई ऐसे लोग ले आते जिनमें शायद कोई अहलियत हमारे से ज्यादा अहलियत होती। पाकिस्तान का कड़ा तरीन माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ। आपको कम अज कम ये पूछना चाहिए अपने पॉलिटिशियन से, लोगों को लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए कि जो हुआ है ये क्या, ये आप अलाउ करेंगे अपने मुल्क में? आप प्लीज इसके अंदर जरूर शिरकत करें क्योंकि वहां आपकी आवाज असर करती है। उन्होंने इतनी बेशर्मी की कि वहां इनको आवाजें लग गई जाके मदीना के अंदर, और हमारे ऊपर केसेस कर दिए, ब्लास्फेमी केसेस कर दिए। सोचे हमारा यहाँ शब दुआ हो रही, हमें पता ही नहीं है कि ये पहुंचे हुए मदीना। हमारे मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए थे साजिश। हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। रूस में जब इन्विटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों के। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब सुनने के लिए यूरोप के 17 शहरों में हजारों पाकिस्तानी जमा हुए। बड़ी स्क्रीनों पर कप्तान का खिताब सुना। ओवरसीज पाकिस्तानी को कहना था बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं और साजिश के तहत मुसल्लत की गई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तानियों से इमरान खान का धुआंधार खिताब। 17 यूरोपीय शहरों में हजारों अफराद खिताब सुनने घरों से निकले। स्टॉकहोम और पेरिस में कप्तान के मतवालों के बड़े इज्तिमात हुए। पेरिस में पाकिस्तानियों का कहना था कि हम किसी के गुलाम नहीं, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। खान साहब को मेरा पैगाम है कि खान साहब आप जब भी कहेंगे आपकी हर आवाज़ में लब्बैक कहेंगे। फ्रैंकफर्ट और मैनचेस्टर में भी इमरान खान का खिताब जोश व खरोश से सुना गया। मैनचेस्टर का पकाडली गार्डन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। तहरीक इंसाफ आज एबटाबाद में जलसा करेगी। इमरान खान ने कारकुनान के नाम वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। कहा एबटाबाद में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जलसा कर रहे हैं, चाहता हूँ एबटाबाद की आवाम जलसे में शरीक हो। एबटाबाद शाम को मैं आ रहा हूँ आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है। आपको पता है क्यों आ रहा हूँ मैं? हम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के खिलाफ पूरा जलसा कर रहे हैं, अवाम को आगाह कर रहे हैं और सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ। इस्लामाबाद जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह 20 के बाद, तो सब ने इसमें शिरकत करनी है, और इसलिए कल शाम को आपने सब ने मेरे जलसे में शिरकत करनी है। कप्तान का मैदान एबटाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार राशिद खान से। राशिद, बताइएगा, स्टेज सज चुका है, पंडाल में तैयारियां मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ आज जो है अपना पावर शो एबटाबाद में करने जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो अपना यहाँ पे जो एक बड़े जलसा गाह से खिताब करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामरान गुल एडवोकेट। जिस तरह आप देख लें लोगों का जमे गफीर, रात के स्पैर भी यहाँ पे मौजूद है। हमारी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं, सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। हमारी टीमें जितनी भी थी, हमारे वकला विंग, हमारे ट्रेड विंग, हमारे यूथ, ISF और जितने भी हमारे विंग थे, उन सब की
काविश से, सबकी एक मुश्तरका कोशिश की वजह से आज ये जलसा कामयाब होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन तैयारी है और इंशाअल्लाह लोगों का जोश व खरोश भी आप कल देखेंगे। हम अपने कायद का अपनी अब्टबात की रिवायात के मुताबिक उससे बढ़ के अपनी बसात से हम इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि तमाम तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, कुर्सियाँ भी लग चुकी हैं, स्टेज भी मुकम्मल हो चुका है और इमरान खान साहब का जो है वो यहाँ पे एबटाबाद में जो इस्तकबाल होगा वो तारीखी होगा। जी बहुत शुक्रिया सरदार राशिद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान एक अहम सच बयान कर दिया। बोले, अमीर लोग बैरून मुल्क इलाज करवा लेते हैं जबकि गरीब आदमी को दवा भी मैसर नहीं। कौन कौन से अमीर सियासतदान हैं जो कि बैरून मुल्क इलाज कराने गए, आप भी जान लीजिए इस रिपोर्ट में। अमीर आदमी पाकिस्तान नहीं, शुमाली अमेरिका में और फ्रांस और यूरोप में महंगा तरीन इलाज कराता है। क्या कहा? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? हुजूर जरा फिर से कहिएगा। अमीर आदमी पाकिस्तान नहीं, शुमाली अमेरिका में और फ्रांस और यूरोप में महंगा तरीन इलाज कराता है। पाकिस्तान में जो तबाही मचाकर गया शहबाज शरीफ दिन रात उसको ठीक करने में जुटे हैं। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का ट्वीट, कहा कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मगर मईशत को डुबोने वाले तोशा खान को साजिश की आड़ में छिपने नहीं देंगे। पिछले 4 साल में जैसी तबाही आई है पहले कभी नहीं देखी। हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते लेकिन आटा, चीनी और दवाओं के करप्शन का हिसाब ज़रूर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ना खुलती तो आज मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका होता। 4 सालों में जो तबाही मईशत के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से देखने में आई है, शायद पहले कभी ने देखी नहीं है। करप्शन जो पंजाब में हुई है उसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते लेकिन अगर चीनी में, आटे में, दवाइयों के स्कैंडल में पाकिस्तानी अवाम की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। ये जो तमाशा 1 महीने लगा रहा है, आइन के साथ खिलवाड़ किया, फिर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खोला। सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट उस दिन ना खुलता तो ये मुल्क आज बनाना रिपब्लिक होता। तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मिल बैठकर असेंबली के अंदर जो कानून साजी करनी है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो हम करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को मैंडेट मिले फिर वो आकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है इस मुल्क के मुआशी मसाइल जो हल करें। मौजूदा और साबिक वज़ीर दाखिला की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। राना सनाउल्लाह ने खूनी लॉन्ग मार्च पर शेख रशीद को ललकार दिया। कहा शेख रशीद अपना बयान वापस लें वरना उन्हें घर से नहीं निकलने देंगे, वो मुझे जानते नहीं हैं। राना सनाउल्लाह और शेख रशीद का सियासी मैच फिर से शुरू हो गया। वो जो पिंडी का शैतान है, ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया। अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। शैतानी शेरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे, सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कोई घबराहट नहीं है, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। बदतमीजी पे उकसाने के लिए इसने पूरी जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की हुई है। अपने वोटर्स को भी कहना पड़ेगा कि यहाँ कहीं ये कोई इस किस्म की जो है वो बदतमीजी करें, वहाँ पे पकड़ के इनकी मरम्मत करें। जो तशद्दुद करना करें, हम आकर दोबारा भी इनको माफ करेंगे। हम बड़े दिल के लोग हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए, यही हम चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।